अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैदर अली इन्फो टीवी। आज की जो वीडियो के टॉपिक्स हैं वो हैं हाउ टू डाउनलोड IBM SPSS माउस 21 एंड हाउ टू इंस्टॉल IBM SPSS माउस 21। और इसके बाद जो हमारे पास है वो है हाउ टू परफॉर्म CFA एंड SEM। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको किस तरह से डाउनलोड किया जाएगा। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपने अपना जो गूगल क्रोम है उसको ओपन कर लेना है। तो इधर मैंने गूगल को ओपन कर लिया है। ये जो लिंक्स हैं, ये डाउनलोडिंग लिंक्स हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा आपको। दो चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है, एक तो ये IBM SPSS माउस 21 वेरिएंट वाला और दूसरा ये प्लग इन वाला। इनको डाउनलोड करने के लिए इनके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग का। इसके बाद आपने लीव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी जिप फाइल है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। ये इधर वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से आपने जो प्लग इन वाली फ़ाइल है वो भी डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद सेटअप को ओपन करना है और इसको इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है आपने। इसको यस कर देना है। तो प्रोसेस आपका जो इंस्टॉल होने वाला है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर देना है आपने। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। तो इधर ये आपका इंस्टॉल हो गया है। इसको ओके कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा। अब इधर जो हमारे पास इशू आ रहा था वो हमारे पास था रजिस्ट्रेशन का। उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, ये EQX का जो फोल्डर बना होगा इसको ओपन कर लेना है। ये जो फाइल होगी इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपनी C ड्राइव ओपन कर लेनी है। ये प्रोग्राम 86 वाला। इसके बाद IBM SPSS माउस 21 और आपने इधर इसको पेस्ट कर देना है और आपने रिप्लेस वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो इधर आपका जो माउस है वो अब रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, इधर सर्च करना है माउस, इसको ओपन कर लेना है। तो ये इधर हमारे पास ये जो माउस है ये ओपन हो गया। अब इसके बाद एक जो प्लग इन वाला ऑप्शन था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप प्लग इन वाले फोल्डर को डाउनलोड कर लेंगे, उसको ओपन करेंगे तो उसमें एक फ़ाइल होगी जिसका नेम होगा पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर। ये जो फाइल है ये CFA SEM को परफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल होती है, इसीलिए इसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। अगर कुछ यूज़र्स का इधर पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर वाला शो हो रहा है तो वो जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ वो ना करें। इन केस अगर ये शो भी होता है और प्रॉब्लम फिर भी आती है मॉडल को बिल्ड करने में, तो फिर वो क्या करें, जो मैं स्टेप करने लगा हूँ नेक्स्ट वो उसको परफॉर्म कर लें।
जो हमने प्लग इन वाले फोल्डर को डाउनलोड किया था उसमें फ़ाइल होगी पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर वाली। उसको आपने क्या करना है, उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। ये इधर मेरी फ़ाइल है, इसको कॉपी करके ये जहाँ पे अमाउस 21 इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे ये प्लग इन्स वाला होगा, इसमें जाकर आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। ये ऑलरेडी इधर है तो फिर आप क्या कर दें, इसको रिप्लेस कर दें, कंटिन्यू कर दें। अब आपका जो अमाउस है वो टोटली रेडी है CFA और SAM को परफॉर्म करने के लिए। तो अब देखते हैं कि किस तरह से CFA और SAM परफॉर्म होगा अमाउस पे। इधर मेरे पास एक फ़ाइल है, उस फाइल को देख लेते हैं। इस डाटा के ऊपर हमने CFA अप्लाई करना है। इसके टोटल 10 फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम CFA को देख लेते हैं कि CFA खुद क्या चीज़ है। CFA स्टैंड फॉर कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। होता क्या है कि हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चनियर डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके कुछ फैक्टर्स बना देते हैं। फैक्टर्स कुछ इस तरह से जैसे हो गया कि फिज़िकल कुछ एक फैक्टर हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, एजुकेशनल एक फैक्टर हो गया। इसी तरह से डिफरेंट फैक्टर्स हम बना लेते हैं और उन फैक्टर्स के अंदर उन्हीं फैक्टर्स के रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्ड कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चनियर जो है वो डिज़ाइन हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक पायलट स्टडी कर लेते हैं, मतलब स्मॉल सैम्पल साइज़ लेके उसके ऊपर फिर परफॉर्म करके देख लेते हैं कि हकीकत में भी क्या यही फैक्टर्स बनते हैं या कि नहीं। अब वो हमारे पास होता है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, या इसको CFA भी कहा जाता है, और ये जिसके ऊपर परफॉर्म होता है उसको अमाउस कहते हैं। CFA को माउस के ऊपर परफॉर्म करने से पहले आपको अपनी SPSS की जो फाइल है उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। वो चेंजिंग क्या है कि सबसे पहले आपने ये जो नेम है ना, ये ज़्यादा लेंथी नहीं रखने। इधर कुछ लेंथी भी हैं तो मे बी ये उधर प्रॉब्लम शो कर दें, तो ये शार्ट होने चाहिए। दूसरा ये आपने लेबल जो है ना ये सारे के सारे रिमूव कर देने हैं। इनसे भी जो माउस के ऊपर CFA होता है उसमें प्रॉब्लम अकर हो जाती है। तो सारे के सारे लेबल्स को रिमूव कर देते हैं, इनको सेलेक्ट कर लें और डिलीट का जो बटन है उसको प्रेस कर दें। तो ये आपके जो सारे के सारे लेबल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसको फिर सेव कर लें Ctrl+S के साथ। ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। अब ये जो आपकी फ़ाइल है ये माउस के ऊपर CFA परफॉर्म करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो माउस को ओपन कर लेते हैं। इधर ये हमारे पास माउस की विंडो ओपन हो गई है। इसमें क्या है, ये फ़ाइल है। फ़ाइल में आप क्या कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर कोई फ़ाइल ऑलरेडी आपने बिल्ड की हुई है तो उसको ओपन कर सकते हैं, सेव एज़, जो कि आम टूल्स में होता है। इसी तरह से ये एडिट है, अनडू, रीडू, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, ये सारे के सारे उन्होंने ना इधर जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे कि ये F2 प्रेस करें तो सिलेक्ट हो जाएगा, Ctrl+M करें तो मूव हो जाएगा, ये Ctrl+Z है। इसी तरह से ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। अनडू भी हो सकता है, रीडू भी, कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, डिसलेक्ट ऑल, लिंक, मूव, अरेज, डुप्लीकेट, इस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर इधर देखें हम तो हमारे पास ये भी वही चीज़ शो कर रही हैं। जैसे कि ये एक सिंगल फिंगर है, ये होल हैंड है हमारे पास, ये एक मुट्ठी की शक्ल का बना हुआ है। इसी तरह से ये सारी इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी इधर शो हुई है कि सिंगल फिंगर वाला क्या होगा कि सेलेक्ट करने के लिए अगर होल हैंड है हमारे पास तो सेलेक्ट ऑल, अगर वो मुट्ठी की शेप में है जो हमारे पास वो डिससेलेक्ट कर देगी ऑल को। इसी तरह से इनकी और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारे पास जो कि हम आस्ता आस्ता इसको यूज़ करते जाएंगे तो हमको खुद ही इनका नॉलेज होता जाएगा। अब CFA को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी जो SPSS वाली फ़ाइल है ना उसको लोड कर लेना है। वो किस तरह से होगी, इसके ऊपर क्लिक करना है, सेलेक्ट डाटा के ऊपर, फिर फाइल नेम के ऊपर, फिर मेरी इधर डेस्कटॉप में पड़ी हुई थी तो ये मैं इसको ओपन कर लूँगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। अब इधर आप देख सकते हैं ये वेरिएबल जो है हमारे इधर शो होंगे। ये क्या है कि लिस्ट वेरिएबल्स इन डाटा सेट, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारी जो सारे के सारे जो फैक्टर्स थे वो इधर शो कर रहा है। अब इधर हम CFA का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये पेज जो है ना इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये इसके थ्रू इतना साइज़ काफ़ी है। अब उसके बाद ये जो है हमारे पास ड्रा ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से इसको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको करना है सेलेक्ट, फिर ये जो बना होगा इधर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट,
ये ऐसे, क्या बात है, क्या बात है भाई। ऐसे आपने कर लेना है। जितने फैक्टर्स होंगे, अगर एक फैक्टर में आपके पास फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस हैं, तो आपने ये 5 टाइम जो है वो ड्रैग कर लेना है या कॉपी पेस्ट कर लेना है आपने। ठीक है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं इससे। ये ऐसे, ऐसे, ये रिमूव भी हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर से अगर आप चाहते हैं कि इसको करें कॉपी पेस्ट या डुप्लिकेट इसका करें, तो क्या करना है, आपने सेलेक्ट कर लेना है इधर से, फिर ये वाला डुप्लिकेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो ये ऐसे किसी भी तरफ आप इसको मूव कर सकते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अब इन्हीं को ही सिलेक्ट ऑल करें, तो ये देखें, जो हमारे पास होल हैंड था उसके ऊपर क्लिक किया तो ये सारे के सारे सिलेक्ट ऑल हो गए हैं। इसी तरह से ये क्या हो गए हैं, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये डिसलेक्ट हो गए हैं हमारे पास। सही है। अब ये जो है, ये जो इधर बना हुआ है ट्रक सा, ये क्या करेगा, ये मूव ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ये है इधर हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें, ये इससे मूव होगा, अदरवाइज़ ये जो हमारे पास बॉक्स हैं ये मूव नहीं होते। ये जो थे हमारे पास वो कौन से थे, ड्रा ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। जब हमने अपने ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स को ड्रा करना है तो उसके लिए ये वाला बॉक्स जो है वो हमारे पास यूज़ होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब हम करना चाहें ड्रा अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, तो वो इस तरह से फिर ड्रा किए जाएंगे, ये ऐसे। अगर आप डुप्लिकेट करना चाहें तो डुप्लिकेट भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ड्रा अ लेटेंट वेरिएबल और ऐड एन इंडिकेटर टू ए लेटेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस तरह से ड्रा होगा। इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, ये अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स के ऊपर ही ड्रा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देनी है ऐसे। अगर एक दफ़ा फिर क्लिक करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ये ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, ये बहुत ही टाइम सेविंग फंक्शन है। आप सिंपली ये नहीं कर सकते कि सिंगल बाय सिंगल इसको ड्रा करते जाएं, तो ये बहुत ही टाइम सेविंग फंक्शन है। अब ये किस तरह से टाइम सेविंग है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ये इसके ऊपर डिलीट कर दिया, ऐसे ये डिलीट करते जाएं। ये देखें, आपने क्या करना है, सिंपल एक अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल करना है ड्रैग, या आप कह सकते हैं इसको ड्रा करना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करके ये ऐसे, ये देखें, अब ये क्या होगा कि ये आपके पास जो आपके पास ये जो गोल बना हुआ है ना हमारे पास दायरे की शक्ल में, ये आपके पास फैक्टर होगा, और ये जो हमारे पास हैं ये आपके पास उन फैक्टर्स के अंदर क्वेश्चंस होंगे, और ये उनके ऊपर एरर टर्म होगी। ठीक है ना, ये आपका इसी तरह से एक फैक्टर बिल्ड हो गया। अब फॉर एग्जांपल एक और फैक्टर बिल्ड करना चाहते हैं आप, तो इसके ऊपर क्लिक करें ऐसे, ये ऐसे देखें, ये आपके पास क्या हो गया, एक और फैक्टर जो है हमारे पास वो बिल्ड हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो है डिज़ाइनिंग ठीक हो, पोजीशनिंग ठीक हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है ये। ठीक है, ये हमारे पास रोटेट वाला होगा, ये ऐसे, ठीक हो गया। इसकी पोजीशनिंग भी चेंज हो जाती है हमारे पास, ये वाला रोटेट वाला ऑप्शन है। सही है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी फ़ाइल में से SPSS वाली जो फ़ाइल है उसमें से 3-4 फैक्टर्स लेके उनको कंफर्म करके देखते हैं कि क्या वो एक्यूरेटली कंफर्म हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो इधर मैं फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी फ़ाइल थी, देख लेता हूँ कि कौन कौन सा जो है फैक्टर, उसके जो वेरिएबल्स हैं वो कम है, या क्वेश्चनिंग आप कह सकते हैं कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो कम है। इधर हमारे पास एक फैक्टर 3, फैक्टर 4 और फैक्टर 7, चलें सही हो गया। फैक्टर 3, 4, 5 और 7 जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसको कंफर्म करने के लिए। अब इधर देख लेते हैं कि फैक्टर 4 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक तो ड्रा हो गया। उसके बाद देखते हैं फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास 5, उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 है।
ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और ड्रा कर लेते हैं इधर, ये हो गया 7। ठीक हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कि 5 भी हो गया फैक्टर हमारे पास, 5 हो गया, 4 भी हो गया, कौन से वाला है अब जी, 7 और 3 4, अच्छा 3 वाला भी करना है ना, तो 3 में कितने हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, तो इधर ये एक और ड्रा कर लेते हैं हम, 5, 1 2 3 4 5, इसको कर दो अनसेलेक्ट सबको। अब इसको कर दिया सिलेक्ट, रोटेट, ऐसे पेज को जूम आउट कर लें। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ गया है फैक्टर कौन से वाला, 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है हमारे पास। अब 7 देख लेते हैं, 7 के कितने हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 है, ये हो गया, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद सिलेक्ट करना है, इसको रोटेट करते हैं, हाँ। अभी ये बहुत ही गंदी सी शक्ल नज़र आ रही है, पर कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, और साथ में ही आपको खुद भी पता चल जाएगा कि किस तरह से ये एडजस्ट होता है। तो पहले सबसे पहले तो सिलेक्ट ऑल करते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर ऐसे मूव कर लेते हैं, पेज को थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा और, ये ठीक हो गया। अब ये आ गया थोड़ा और ऊपर, ठीक हो गया। अब इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है कि इसको सिंगल बाय सिंगल सिलेक्ट करना है। क्लिक करके आपने ना सिलेक्ट करना है इसको। ठीक है, अब इसके बाद इसको मूव करते हैं कि ये थोड़ा ऐसे नीचे आ जाए, सही हो गया। इसके बाद फिर इसको अनसेलेक्ट कर लें, या कोशिश करें कि थोड़ा और नीचे कर लें, 4 फैक्टर्स हैं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, ज़ीरो था हुआ, ये। अब इसको मूव कर लेते हैं, ये इधर नीचे आ गया ऐसे। अब इसके बाद फिर सबको अनसेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं सिंगल बाय सिंगल, ये ऐसे सिलेक्ट कर लेना। ये हो गया हमारे पास सारे का सारा सिलेक्ट। इसको मूव कर लेना, ये इधर मूव हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपने, इधर इसको रोटेट कर लेना, ये हो गया रोटेट। इसके बाद हमारे पास ये एक ही फैक्टर रह गया इसके एडजस्टमेंट, तो ये भी इधर कर लेते हैं इसके एडजस्टमेंट। इसको अनसेलेक्ट कर लें, इस सारे को सिलेक्ट कर लें, इसमें सिर्फ यही टाइम लगता है ये एडजस्टमेंट का ना।
ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। इसको मूव कर लेते हैं, ये हो गया इधर मूव ऐसे। अब इसको कर लेते हैं रोटेट, थोड़ा और मूव कर लेते हैं ऊपर। अब इनका जो साइज़ है ये थोड़ा डिफरेंट है, तो साइज़ का कोई इशू नहीं होता हमारे पास। रिजल्ट्स जो होते हैं हमारे पास वो एक्यूरेट ही आते हैं, साइज़ का इधर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इनके जो कोवेरिएंसीज है ना वो ड्रा करने हैं। तो वो हमारे पास कैसे ड्रा होंगे, सबसे पहले तो इनको अनऑब्जर्व वालों को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे। ये सिलेक्ट हो गए। प्लगइन्स में जाना है और कर देना है क्लिक ड्रा कोवेरिएंसीज के ऊपर। अब ये फिर गंदी सी शक्ल हो गई है इधर, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये रोटेट वाले के ऊपर क्लिक करके आप इनकी जो है पोजीशनिंग चेंज कर दें ऐसे। ठीक हो गया, ये आपके जो है ड्रा को वेरिएंसीज हो गए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है और उसके बाद जो नेम ऑफ अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, ठीक है, ये सारे के सारे नेम्स भी ड्रा हो गए हैं, एरर टर्म्स के भी नेम्स आ गए हैं। ये जो फैक्टर्स हैं इनके आप खुद भी नेम राइट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने F1 F3 F2 F4 इस तरह से जो है बिल्ड करके दे दिए हमको। अब इधर क्या करते हैं कि ये जो हमारे फैक्टर्स के नेम थे इनको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले अनसेलेक्ट कर लें। ये हमारे पास कौन से वाला था, ये हमारे पास F4 था, ये F3 है, ये हमारे पास कौन सा था F5, और ये वाला हमारे पास था F6, फैक्टर 6। सही हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो फैक्टर्स के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन थे उनको इसमें किस तरह से इंपोर्ट किया जाए, तो वो कैसे होगा, ये ऐसे। वेरिएबल लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने। फैक्टर 4 है सबसे पहले, तो फैक्टर 4 में कितने हैं हमारे पास 6 थे, तो ये ऐसे इधर इंपोर्ट करते जाना है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो नेम्स होते हैं ना ये आपने शॉर्ट रखने हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम करते हैं, पर कोई बात नहीं, इनका जो इशू है ये भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास था F3, F3 को इंपोर्ट करते हैं इधर। इसके बाद हमारे पास है F5, इन सब को इंपोर्ट करते जाना है आपने। और इसके बाद हमारे पास कौन से वाला है F6, आई थिंक F7 था हमारे पास। हाँ जी F7 है, तो F7 वाला करना है, सॉरी। ये हो गया, इसका नेम चेंज कर लें, ये F7 हो गया। इसको क्लोज कर दें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इधर प्लगइन्स में जाना है और ये रीसाइज ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, ये इस तरह से कर देगा। अब देखें रीसाइज तो हो गया हमारे पास, पर इधर कौन से इश्यूज आ रहे हैं, जो एरर वाली टर्म्स हैं वो भी उसके साथ मिक्स हो गई हैं। शेप का टोटली बेड़ा गर्क हो गया, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि जो न्यू होते हैं ना, जो न्यू यूज़र्स जो माउस के ऊपर करते हैं उनको ये बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो मैं ये साथ साथ ही ये सारे इश्यूज जो हैं वो उनको डील कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सही है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इनको, ये अनऑब्जर्व वालों को। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि इनको थोड़ा सा ऐसे पीछे कर लें। क्या बात है, ठीक नहीं हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद इनको अनसेलेक्ट कर लें। अब इशू आ जाता है एरर टर्म्स का। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सेलेक्ट करना है इनको ऑब्जर्व वेरिएबल्स को। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो न्यू यूज़र्स हैं जिनको अभी इसके बारे में इतना इल्म नहीं है, वो ये सारे जो उनके आगे जो डिफ़िकल्टीज आएंगी
वो इनको टैकल कर सके। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए हमारे पास सिलेक्ट। इनको क्या करना है, इनको ऐसे मूव कर लेना है। वाह, एक चीज़ ठीक हो गई, अब दूसरी हो गई खराब। तो टेंशन ना लें, कोई भी खराब नहीं हुआ। सिंपल इसको फिर सिलेक्ट करें ऐसे, और क्या करना है, ये ट्रक भी यूज़ करें। क्या बात है, लें जी भाई, आपको ये अच्छी सी नज़र आने लग पड़ी है शक्ल। ये थोड़ा है, और इनका जो जो साइज़ है, साइज़ का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको करते हैं CFA को परफॉर्म। तो परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, इधर एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ होगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इधर आउटपुट, इधर आपने स्टैंडर्डाइज्ड एस्टीमेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ये कोवेरियंसेस ऑफ एस्टीमेट्स, इसको चेक कर देना है, और कोरिलेशन वाले को चेक कर देना है, और आपने क्या कर देना है, इसको क्लोज़। वाह, सारे क्लोज़ हो गए? नहीं नहीं, सारा नहीं क्लोज़ हुआ। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर लेना है सेव। जो आपने ये जो ड्रा किया है इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए ये बनी हुई है फ्लॉपी टाइप, इसको करना है आपने सेव। अब आप कहाँ चाहते हैं सेव करना है, इसको करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर CFA के नेम से। ये हो गया सेव, सही हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आएगा ये कैलकुलेट एस्टीमेट्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये वर्किंग स्टार्ट हो गई है। क्या बात है जी, एरर आ गया। अच्छा जी, प्लीज़ चेक मार्क नेक्स्ट टू एस्टिमेट मीन्स ऑफ इंटरसेप्ट इन एनालिसिस प्रॉपर्टीज़। तो ये एरर क्यों आया, तो इसकी वजह ये हमारे पास कि हमारे पास जो डाटा था ना, उसमें मिसिंग वैल्यूज़ थी। ये देखें, ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ है। जब तक हमारे पास डाटा में मिसिंग वैल्यूज़ होंगी ये एरर शो करेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फिर से जाना है इधर एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ में, ये इधर एस्टिमेशन वाले में, ये एस्टिमेट्स मीन्स एंड इंटरसेप्ट। इसके बाद वो आउटपुट वाला वो ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको क्लोज कर देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट एस्टिमेट्स। क्या बात है जी, रन हो गया जी हमारे पास इधर, ये देखें जी, क्या बात है, ये हमने CFA परफॉर्म कर लिया है। अब इसके बाद इधर कुछ इसके ये जो व्यू टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे आपके ना। हो जाओ ओपन भाई। ये देखें जी, अगर आप इसके मॉडल फिट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये तो कुछ क्राइटेरियाज़ है हमारे पास, उन क्राइटेरियाज़ को देखना पड़ता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो हमारा मॉडल है ये गुड फिटेड है या कि नहीं है। ठीक है, अब याद रहे हमने जो मॉडल परफॉर्म किया है वो मिसिंग वैल्यूज़ के साथ परफॉर्म किया है। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं आएंगी जो क्राइटेरिया हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमने इसको देखना है मॉडल फिट में CMIN, मतलब क्राई स्केयर जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्राइटेरिया यही है कि ये लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास 3 के ही इक्वल है। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो मॉडल है ये गुड फिटेड है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू थी, ये उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, ये उसकी पी वैल्यू है। जब इस वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई का स्केयर की। तो इसके बाद कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे कि AGFI GFI, तो हमने मिसिंग वैल्यूज़ के साथ जो है CFA परफॉर्म किया है, तो वो वैल्यूज़ इधर शो नहीं हो रही। तो हम सिंपली ये CFI जो है इसकी भी ग्रेटर देन होनी चाहिए 90, या 90 के इक्वल होनी चाहिए, तो हमारा मॉडल जो होता है वो गुड फिटेड होता है। इसके बाद हमने जो वैल्यू देखनी होती है वो होती है RMSEA, रैमज़ा वैल्यू। ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया है ये लेस देन और इक्वल टू 0.08 के होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 0.083 आ रहा है। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये जो हमारा क्राइटेरिया ये मैच कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने जो क्वेश्चनियर जो हमने बिल्ड किया था, याद रहे कि मिसिंग वैल्यू के साथ हम कर रहे हैं डील।
तो वो हमारे पास जो फैक्टर्स थे वो करेक्ट है, ठीक है। जो फैक्टर्स में जो हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो करेक्ट है और एक्यूरेटली वो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने अपना जो क्वेश्चनियर था उसके जो फैक्टर हैं उनको कंफर्म किया है। इसी तरह से इसके और भी जो एस्टिमेट्स होते हैं, इसकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ये है, ये देख सकते हैं आप। ये भी अगर आप रिसर्च करें तो पेपर में आप ये वैल्यूज़ भी जो है राइट कर सकते हैं, ठीक है। कि F4 रिस्पेक्ट टू F4 जो उनका जो एस्टिमेट है वो 1 आया है। अगर F4 ये कवरेज को देखा जाए उसमें फैक्टर F4 में, तो उसकी एस्टिमेट की वैल्यू ये आई है और P वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से ये हर फैक्टर की उस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है बताया गया हुआ है कि ये देख सकते हैं आप, पॉलिटिक्स का, राइट्स का, सोसाइटी की जो सेंस है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं हमारे पास। सही हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे। अब फैक्टर वाइज भी देख सकते हैं इनका जो कोवेरिएंसेस है कि F4 का जो है F5 के साथ जो आ रहा है हमारे पास एस्टिमेट्स, उसका उनका स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, पी वैल्यू, लेबर, ये सारे के सारे इधर शो हो गए हैं। कोरिलेशन भी आप देख सकते हैं कि F4 की जो फैक्टर है F5 के साथ कितनी ये है, इसी तरह से F4 की F3 के साथ इतनी कोरिलेशन शो कर रही है। ये डिफरेंट जो है हमारे पास इनके रिजल्ट्स आते हैं। जो हमको अगर पेपर है, पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो जो हमको रिक्वायर होते हैं वो वाले हम रिज़ल्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर देते हैं पेपर में। अब ये जो था हमारे पास था मिसिंग वैल्यू के साथ हमने CFA को परफॉर्म किया है अपने। तो अब ट्राई करते हैं कि विदाउट मिसिंग वैल्यूज़ हम अपना CFA परफॉर्म करके देखें। ये मैंने इधर ये आउटपुट्स मैंने निकाल लिए हैं कि जो हमारे पास फैक्टर 3 था, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5 और फैक्टर 7। ये देख सकते हैं कि जो फैक्टर 3 है उसके जो 5th नंबर पे जो हमारे पास जो क्वेश्चन है या वेरिएबल है उसमें एक मिसिंग वैल्यू है। इसी तरह से ये फैक्टर 4 में भी एक मिसिंग वैल्यू है हमारे पास। 5 5 में नहीं है और 7 में है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मिसिंग वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेता हूँ और फिर इसके बाद जो है CFA परफॉर्म करते हैं। अब मैंने मिसिंग वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया है और अब देख सकते हैं हम कि हमारे डाटा में कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है जो हमारे फैक्टर्स थे जिनको हमने यूज़ किया है। तो मिसिंग वैल्यू को सॉल्व करके इसको सेव कर लेना है। इसके बाद आपने फिर से माउस को ओपन करना है और फिर से जो सेव की हुई फाइल होगी उसको फिर से लोड करना है। ये मैंने इसको फिर ओपन कर लिया, ठीक है, और इसको ओके कर दें। फिर एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये एस्टिमेशन वाला ये अनचेक है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेट एस्टीमेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इधर अब हम देख सकते हैं कि हमारा कोई भी एरर नहीं आया। पहला जो एरर था वो मिसिंग वैल्यूज़ की वजह से हमारे पास एरर आया था, ये देख सकते हैं हम इधर, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वही व्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, मॉडल फिट के ऊपर क्लिक करना है, ये देख सकते हैं हम। आप देख सकते हैं कि पहले ये जो AGFI और GFI वाली वैल्यूज़ थी जो हमारे पास वो नहीं थी आ रही, अब इधर वो शो हो रही है हमारे पास। तो हम अपने मॉडल की फ़िटनेस को देख लेते हैं कि हमारा मॉडल कितना गुड फिटेड है या कितना नहीं है फिटेड। तो इधर साइड पे आपको शो हो रहा होगा कि काई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए और GFI और AGFI की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.90 होनी चाहिए। और हमारे पास जो RMSEA की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 0.08 से लेस देन और इक्वल होनी चाहिए, तब हमारा जो मॉडल होगा वो गुड फिटेड होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सारे क्राइटेरिया हैं वो मीट करें, ठीक है। अगर 2-3 क्राइटेरिया भी जो है हमारे पास मीट कर जाते हैं तो हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास CFA मिसिंग वैल्यू और विदाउट मिसिंग वैल्यूज़ के साथ। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे SEM के SEM को किस तरह से परफॉर्म करते हैं।